मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथी क्यों ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कल मेरे पास एक पेशेंट आई, फीमेल पेशेंट होंगी, 50 साल की एज उनकी। उनके अंदर फिजिकल कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा, उनको पैरों में दर्द, जो हमारी बोन्स हैं पैरों की उसमें उनको बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत सारे सिम्पटम्स उन्होंने बताए। उनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उनको, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस उनको, मतलब कमर में दर्द उनको, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द उनको। बहुत दवाइयाँ की हैं, एमआरआई वगैरह भी लाई थी वो पेशेंट। तो कुछ पूछने पे उन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया, केवल वो अपना दर्द पेन किलर जब तक खाते हैं तो आराम रहता है। तो इससे क्या होता है कि होम्योपैथी के जो हम मॉडलिटीज़ देखना चाहते हैं ना, वो पेशेंट की पता नहीं लग पाती है, कि उसका दर्द कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, किस मौसम में घटता-बढ़ता है, सुबह में, शाम में कैसे? क्योंकि पेशेंट जो डिपेंड है वो स्टेरॉइड्स मेडिसिन पे और पेन किलर के ऊपर डिपेंड है। तो सिम्पटम्स उनके नहीं लगते पता, वो दबे रहते हैं। बट जब पेशेंट अपने हम पूछना चाहते हैं कुछ तो वो बताने में डरता है, सोचने में डरता है कि यार डॉक्टर साहब ने ये क्या चीज़ पूछ ली हमसे। बट पेशेंट आपस में डिस्कशन करते हैं कि मैं वहाँ भी नहीं जाती, मेरा तो दिल घबराता है बहुत, ऐसे-ऐसे करके। रात में तो मेरी आँख खुल जाती है, मेरा दिल घबराता है। मैं अपने आस-पास किसी को नहीं देखती तो मेरा दिल घबरा जाता है। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। तो इस तरह की जब सिम्पटम्स पेशेंट बताता है, कुछ अनकॉमन चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि पेशेंट ने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन उनमें से काम में हमें केवल 2-3 ही मिली हैं। तो हम देखते हैं पेशेंट से धीरे-धीरे करके और सिम्पटम्स पूछना शुरू करते हैं कि उनको क्या खाना पसंद है, क्या चीज़ उनको बिल्कुल नापसंद है, उनको प्यास कैसी लगती है, उनका पेट कैसा रहता है, क्या वो बाहर जाने से डरती हैं, नहीं डरती हैं, खाने के बाद वो मीठा क्यों खाती हैं, क्या फीलिंग होती है, रात में अगर वो अकेले सो रही हैं, उनकी आँख खुल जाई तो उनको नींद क्यों नहीं आती है, क्या फीलिंग उनके अंदर रहती है। बहुत सारी चीज़ें पेशेंट बताते हैं, बाद में जाके बताते हैं, हमसे नहीं तो आपस में बात करते-करते चीज़ें पता लग जाती हैं। तो कल पेशेंट आई, उनकी सारी जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, वो फास्फोरस हमारे एक होम्योपैथी में मेडिसिन है। बहुत अच्छी वो काम करेगी, उनको डेफ़िनिटली मैंने ये मेडिसिन दी है। सारे सिम्पटम्स मैंने उनके मैच किए तो फास्फोरस से मिल रही थी। अब मुझे ये भी मालूम है अगर पेशेंट कंटिन्यू मेडिसिन करते हैं, तो जो भी उनकी समस्याएँ हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो डिस्क बल्ज है, बिल्कुल वो अपनी नॉर्मल जगह हो जाएगी, या जो सर्वाइकल बल्ज है उनकी स्पॉन्डिलाइटिस वाली प्रॉब्लम में, उनकी वो अपनी जगह हो जाएगी। बट जो पेशेंट के लक्षण आ रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो 100% ठीक हो जाएँगे, क्योंकि वो मेडिसिन सारी चीज़ें उनके कवर कर रही है। बोन पेन जैसे उनको रह रहा है, उनको घबराहट, बेचैनी बहुत जल्दी हो जाती है, अकेले में उनको डर लगता है, ठंडा पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, मीठे खाने की उनको क्रेविंग होती है, मीठा नुकसान भी देता है। तो बहुत सारी चीज़ें पेशेंट बताता है। तो ये होता है कि होम्योपैथी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर पेशेंट सारी ही चीज़ें बताता है, खुल के एक्सप्लेन करता है, तो बहुत मज़ा आता है और मेडिसिन ढूँढ के उनको देने में, और जब रिज़ल्ट आते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ पेशेंट नहीं बताते हैं तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेकार है या ऐसा है, वैसा है, या उनको दवाई नहीं मिलती है, मिलती है। वो इंट्रोवर्टेड पेशेंट होते हैं, वो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो डिस्क्राइब नहीं करना चाहते हैं। जो साथ में पेशेंट हैं उनके, जो साथ में उनके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, वो उनके साथ भी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। तो वो केस उसी तरीके से देखा जाता है। तो ये जो केसेज़ आते हैं ना, लगभग मैं 13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अच्छा लगता है इस तरह के जो केसेज़ होते हैं और वो ठीक भी होते हैं। आज का वीडियो दोस्तों हम ये खत्म करते हैं, ये केवल एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था। थैंक यू सो मच। बाय बाय।